समय समझाएगा। चुके हैं कि ब्रह्मावर्त बिठूर में हम भ्रमण कर रहे थे तो एक शराबी लगभग 7 साढ़े 7 बजे होंगे, अंधेरा प्रारंभ हुआ था, लड़खड़ाता हुआ गंगा किनारे दिखाई दिया। इधर नई अवस्था थी तो हम मनोरंजन के लिए ये देखते हैं क्या बोलेगा, क्योंकि ये डर तो था लेकिन पीटेगा, मतलब एक बड़ी बेपरवाही थी। बुलाओ हमारे साथ चलो। उसने कहाँ ले जाएंगे थे, मतलब कोई भय नाम की वस्तु नहीं थी। पीछे चले गए तो उसने श्री विग्रह को दिखाया, एक वैकुंठ धाम था, वहां बाहर ही एक श्री विग्रह लगा। बोले देखो इसे। तो हमें लगा कि ये कोई भगवान का आंतरिक संदेश हमें देना चाहता है, भले लीला शराब की करता, क्योंकि ये हमें भगवान के सामने लाया। बोला देख रहे हो उनका? जी देख रहे। और लड़खड़ाते हुए उसने बोला कि जानते हो मूर्ति क्यों पूज रहे? तो हमने कहा कि भगवान की मूर्ति इसलिए पूज रही। बोले नहीं, ये मूर्ति संगमरमर की है। हम कहा है, और नीचे दिखा फर्श। बोले ये फर्श में भी संगमरमर का ही पत्थर लगा है। हम कहा लगा है, शराब के नशे में था। उसने कहा इस संगमरमर को तिल तिल काटा गया लेकिन टूटा नहीं, तो आज मूर्ति बन के पूज रहा है, और ये कमजोर संगमरमर पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है। बोले भगवत मार्ग में चले, कमजोर मत बनना। अरे हम कहा ये तो ब्रह्मसूत्र का उपदेश कर रहा है। कभी कभी ऐसी घटनाएं जीवन में घटी हैं जो निकृष्ट आचरण वालों से उपदेश मिला कि होश खराब हो गए हमारे, या हमारी उस समय बात गुम हो गई कि हम साधु हैं। तो एक शराब पीने वाला वो सूत्र दिया कि जीवन में जब याद आता है तो वो एकदम परिपक्व कर देता है। एक दिन ये वृंदावन परिक्रमा लगा रहे थे तो एक बाबा जी पीपल का वृक्ष था, उसमें खड़े लघुशंका कर रहे थे 4 बजे तड़के। दृष्टि गई तो आग लग गई। बाबा जी होकर पीपल के वृक्ष में लघुशंका करता है। नजदीक गए, बाबा जी ये पीपल का वृक्ष भगवान वासुदेव का स्वरूप, इस पे लघुशंका करते हो? वैसे ही उसी मुद्रा में जैसे लोग शंका कर रहे थे, उसी मुद्रा में हमारी तरफ देखे और बोले पीपल में वासुदेव देखते हो, मेरे में वासुदेव नहीं देखते। होश खराब हो गया। अरे होश खराब हो गए। मैंने उसी समय प्रणाम किया और कहा भगवान मैं जान नहीं पाया, वास्तविक गलती हो गई मेरे से कि पीपल में तो वासुदेव देख रहे हो। कभी कभी ऐसी भगवान उपदेश की लीला की है जहां बिल्कुल श्रद्धा। अब बोलो उस महात्मा पे क्या श्रद्धा हो जो वेशधारी भगवान का बाबा जी बना है और पीपल के वृक्ष पे लगो, लेकिन ऐसी जोर की बात कही कि हृदय निहाल हो गया। प्रणाम किया और उनका गलती हो गई हमसे। वो शराब पी था लेकिन उसने कहा एक एक तिल काटा गया लेकिन ये मूर्ति टूटी नहीं, तो आज पूज रही है। जो साधु विविध प्रकार के जो आवेश आते हैं, वेग आते हैं, व्यथाएं आती है, प्रतिकूलता आती है, इनको सह जाता है, वही महात्मा जगत पूजनीय हो जाता है, वही जगत पूजनीय होता है। तो हमें ये चाहिए कि काम क्रोध लोग आए तो घबराना नहीं है, हमें उनके अनुसार चेष्टा नहीं करनी, हमें सह जाना है। तो सहने से नष्ट हो जाते हैं, भोगने से तृष्णा और काम और बढ़ जाता है, और अगर हम सह गए तो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। जब काम वेदना आवे तो हमें सावधान होकर भजन में लगना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि श्री जी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे। और ये बहुत दूर तक रहते हैं, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक ये रहते ही है, चिंगारी रूप से बने रहते हैं। जहाँ इनको हवा और ईंधन मिला तो ज्वाला रूप हो जाते हैं। कोई ये न समझ ले कि अवस्था से इनका नाश होता है, भगवत प्राप्ति से नाश। भगवत प्राप्ति 10 वर्ष में हो जाए तो आप निष्काम हो गए। देखो 16 वर्ष की अवस्था के हैं भगवान सुखदेव जी, 16 वर्ष की अवस्था है, राजान बाहु कमल जैसे नेत्र है। जब जनक जी के यहाँ गए तो परीक्षार्थ 7 दिन तो दरवाजे पे ही खड़ा रखा, लेकिन कोई मुख मुद्रा में परिवर्तन नहीं। फिर 7 दिन महल में भेजा। शास्त्रों में वर्णन आता है 9 युवतियां उनकी सेवा में रख दी, और दिगंबर महापुरुष 7 दिन 7 रात्रि 9 युवतियों द्वारा हास्य विनोद खिलाना पिलाना सब। और रोज जनक जी पूछते कि श्री सुखदेव जी की चेष्टा में मुखाकृति में कोई परिवर्तन? बोले कोई परिवर्तन नहीं। ये